हेलो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक देखते हैं हम। आज के टॉपिक देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते तो है लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो आप मेरी वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेट कैसे होंगी? अगर मैं मोटिवेट नहीं होंगी तो आपको कैसे और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँगी आप लोगों के लिए? इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। अब हम आज का टॉपिक देख लेते हैं। गरीबी के आकलन के लिए डेटा संग्रह के तरीके। भारत में गरीबी की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली डेटा संग्रह विधियां निम्नलिखित है। पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड यूआरपी। 1993 से 94 से गरीबी रेखा एक समान संसाधन अवधि पर आधारित थी। संसाधन अवधि जो थी मतलब एक टाइम पीरियड पर आधारित थी। समान संसाधन अवधि का मतलब होता है या तो 1 ईयर या 1 मंथ, मतलब एक फिक्स अवधि, ठीक है, फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक समान संसाधन अवधि पर आधारित थी जिससे लोगों को 30 दिनों की से अधिक की अवधि में उनके उपभोग व्यय के बारे में पूछना शामिल था। 30 दिनों के अधिक की अवधि में मतलब समझ रहे, 1 मंथ के अधिक की अवधि में। 1 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए, 31 हो सकता है लेकिन 30 डे के अंदर में ही यहाँ पे बोला है, ठीक है। उन्हें उपभोग व्यय के बारे में पूछना शामिल था। उपभोग व्यय मतलब हम कंज्यूमर है, अगर किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग फेयर एंड लवली का उपभोग कर रहे हैं तो उस उपभोग पे हम अपना कितना व्यय कर रहे हैं। फेयर एंड लवली का दाम 50 रुपये है, एक 100 रुपया वाला है, तो हम लोग यूज़ कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं 50 रुपीज़ वाला यूज़, वही है उपभोग व्यय। अब मिश्रित संदर्भी अवधि 2000 के बाद एमआरपी, मिश्रित संदर्भ अवधि जो एमआरपी होता है, हर प्रोडक्ट में होता है एमआरपी, ठीक है। एमआरपी जो होता है वो एमआरपी बोल रहे हैं कि मिश्रित संदर्भ अवधि में एमआरपी 2000 के बाद एनएसओ ने एमआरपी पद्धति पर भरोसा किया जिसने 30 दिनों की अवधि में 5 कम आवृत्ति वाली वस्तुओं की खपत को मापा। ये वस्तुएं हैं कपड़े, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा तथा संस्थागत स्वास्थ्य। कपड़े जब हम खरीदते हैं किसी भी मॉल से, जब हम कपड़े खरीदते हैं तो उसके ऊपर एमआरपी उसकी लिखी होती है, टैग रहता है। कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसकी एमआरपी लिखी होती है, जिसे कहते हैं मिश्रित संदर्भ अवधि, ठीक है। मिक्स के बाद एनएसओ ने एमआरपी पद्धति पर भरोसा किया जिसने 30 दिनों की अवधि में 5 कम आवृत्ति वाली वस्तुओं की खपत को मापा। ये वस्तुएं कपड़े, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा, संस्थागत स्वास्थ्य व स्वतंत्रता पूर्व गरीबी का आकलन। स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी का आकलन कैसे होता था? दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने भारत में गरीबी की पहचान करने के लिए ठोस कदम उठाए थे। सबसे पहले किसने गरीबी की पहचान करने के लिए सबसे पहले ठोस कदम उठाया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। इसीलिए दादा भाई नौरोजी को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। कौन थे सबसे पहले गरीबी के लिए आवाज़ उठाने वाले? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने गरीबी के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाया था। क्या पता नहीं, इधर ही कोई गई। उन्होंने चावल, आटा, दाल, मटन, सब्जी, घी, वनस्पति तेल और नमक जैसे निर्वाह आहार की कीमतों के आधार पर एक गरीबी रेखा तैयार की जो प्रति वर्ष 16 रुपये से 35 रुपये प्रति व्यक्ति थी। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की गरीबी रेखा तैयार की। यह न्यूनतम जीवन स्तर तक आधारित था। सबसे पहले क्या हुआ 1938 में? क्या हुआ 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की गरीबी रेखा तैयार की। यह न्यूनतम जीवन स्तर पर आधारित है जहाँ पोषण संबंधी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण थी। 1944 में बॉम्बे योजना ने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 75 रुपीज़ गरीबी रेखा का सुझाव दिया। बॉम्बे योजना ने कितना? प्रति व्यक्ति 75 रुपीज़, याद रखिएगा बॉम्बे योजना में, ठीक है। आगे देख गरीबी रेखा का अनुमान भारत में गरीबी की संख्या की गणना कई समितियों द्वारा कैलोरी खपत या प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर की जाती थी। वीएम दांडेकर और एन रथ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर वीएम दांडेकर और एन रथ ने 1971 में गरीबी का एक व्यवस्थित मूल्यांकन किया। कब? वीएम दांडेकर ने 1971 में, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसए के आंकड़ों के आधार पर। वीएम दांडेकर और एन रथ ने 1971 में गरीबी रेखा का व्यवस्थित मूल्यांकन किया। उन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया। पिछले विद्वानों के विपरीत जिन्होंने निर्वाह जीवन या बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को गरीबी रेखा के माप के रूप में माना था, वीएम दांडेकर और एन रथ का विचार था कि गरीबी रेखा को उस व्यय से प्राप्त किया जाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 20 to 50
2250 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, आकलन के न्यूनतम कैलोरी खपत मानदंडों का पर एक बहस उत्पन्न की। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल।